अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड आप पहले 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो दैट साइंस इज़ एन अरेंज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजिकल साइंसेस के पास भी एक सेट ऑफ मेथडोलॉजी होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की बेस पे होता है, जिसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। नाउ व्हाट द टर्म बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे मसाइल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी न्यू डिजीज़ का अटैक हुआ है जो वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, जिसका रिकॉर्ड पहले साइंस में मौजूद नहीं है। तो उस डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो डिज़ीज़ आई कहाँ से है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये सब डेट कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस सब मसाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है हाइपोथेसिस, थर्ड है डिडक्शन, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन, देन थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। लेट वी डिस्कस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहदा करना, मुशाहदात करना, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में मुशाहदा करना। तो मुशाहदात जो हैं वो हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। विजन यानी देखकर, हेयरिंग सुनकर, स्मेल सूंघकर, टेस्ट चखकर और टच छूकर। Now observations are of two types, qualitative observation and quantitative observation. Qualitative observation में हम क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी यानी किसी चीज़ की खसूसियत को, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है, क्वांटिटी यानी मिकदार को। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस लेस एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और इसे मेजर नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर की सूरत में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसे मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। तो यह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुई। इसको अगर हम क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यूँ कहेंगे कि वाटर के 1 लीटर में 1000 ग्राम्स होते हैं, जबकि एथेनॉल के 1 लीटर में 789 ग्राम्स होते हैं। तो इसको हमने नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड भी कर लिया और मेजर भी कर लिया, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम इसका सिर्फ क्वालिटी ही डिस्कस कर सकते थे। आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस, डाटा से ऑब्जर्वेशन से हमें जो डाटा मिलता है उसको जो इवेंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल बेस पे अरेंज किया जाता है और एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। द ऑब्जर्वेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड into data form on the basis of experience and background knowledge of the event. This statement is called hypothesis. हाइपोथेसिस से देन डिडक्शंस ड्राइव की जाती हैं। डिडक्शन का मतलब होता है कि हतमी नतीजा अखज़ करना,
या एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्राइव करना। A hypothesis can be a result of deductive reasoning or inductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और या फिर से एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, और इसमें इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती है। वो कैसे यूज़ होती है हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ all birds have wings and sparrows are birds, then we can say that sparrows have wings। यानी ऑल बर्ड्स जितने भी परिंदे हैं, इसमें हमने लॉजिक या यूज़ की है इफ़ की, इफ़ से स्टार्ट किया है। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तो जितने भी परिंदे हैं सब के विंग्स होते हैं और स्पैरो एक बर्ड है, देन दूसरी लॉजिक इसमें क्या है, देन हम कह सकते हैं कि स्पैरो के भी विंग्स होते हैं। यानी हमने एक जनरल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला। देन इंडक्टिव रीजनिंग में हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रिंसिपल, इसमें भी इफ़ और देन की लॉजिक ही यूज़ की जाती है। जैसे इफ़ स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, इफ़ लॉजिक क्या यूज़ हुई है इफ़ से, यानी स्पैरोज होती हैं उनमें विंग्स होते हैं और वो बर्ड्स हैं, और ईगल, पैरट, हॉक, क्रो और बर्ड्स, देन वी कैन से दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो इसमें हमने एक स्पेसिफिक से स्टार्ट किया और जनरल की तरफ गए। हाइपोथेसिस के और भी बहुत से तरीक़ों से ड्राइव की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्यूशन और इमेजिनेशन, यानी तसव्वुर की बेस पे। एस्थेटिक प्रेफरेंस, पसंदीदगी की बेस पे। रिलीजियस और फ़िलोसफिकल आइडियाज़, मजहबी और फ़िलोसफिकल आइडियाज़ की बेस पे। कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसेस, एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ कंपैरिजन करके भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, यानी एक चीज़ को डिस्कवर करते हुए दूसरी चीज़ डिस्कवर हो जाना। इन स्टेप से भी हम हाइपोथेसिस ड्राइव कर सकते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होने के बाद उसे टेस्ट की एक सीरीज़ में से गुजारा जाता है, अगेन एंड अगेन टेस्ट की एक सीरीज़ में से पास आउट करवाया जाता है टू नो वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर तो टेस्ट के बाद हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइड ना हो तो इस पे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एनी हाइपोथेसिस that is tested again and again and find to be true, it is considered well supported and is generally accepted। तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इस तरह के हाइपोथेसिस को फर्दर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दिस may be used as the basis for formulating further hypotheses। So there is soon a series of hypotheses supported by the results of many tests। हमारे पास जल्द ही हाइपोथेसिस की एक सीरीज़ बन जाती है जिसे टेस्ट करने के बाद मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम देते हैं। A theory is made from a hypothesis which has been tested by many experiments।
A good theory has following characters. It is predictive. ये फर्दर पेशन गोइयाँ कर सकती है. It has explanatory power and it suggests new hypothesis. ये न्यू hypothesis भी suggest कर सकती है. इस तरह की थ्योरी को जिसमें ये कैरेक्टर्स हों उसको प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं. If a theory is not productive or if even one of the hypotheses is falsified, it can lead to rejection of the theory. However, even in case of productive theory, the testing goes on and forms the scientific law. साइंटिस्ट थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेते हैं और एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिसप्रूव द थ्योरी. अगर थ्योरी इस तरह की ससेप्टिव या डिसबिलीविंग अप्रोच से सर्वाइव कर जाए एंड और उसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की सपोर्ट भी हासिल हो तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाती है. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स after disbelieving approach and continues to be supported by experimental evidences, it becomes a scientific law. It is a constant fact of nature and is irrefutable. ये एक constant fact होता है नेचर का जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. For example, Hardy-Weinberg law, Mendel's law of inheritance. ये लॉज की एग्जाम्पल्स हैं. तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड. तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. जैसे डिफरेंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक लॉ एंड थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन inductive reasoning and deductive reasoning, difference between quantitative and qualitative observations. और इसके अलावा what are the other ways of formulating the hypothesis. That was our today's lecture. Thank you.